मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तानी माशरे में फैली हुई लालच, तमा, हिरस, लोभ, बेलगाम आरज़ुएँ, इसके तनाज़ुर में आपके सामने एक प्रोग्राम रखेंगे। उम्मीद है वो प्रोग्राम आपको पसंद आएगा कि पाकिस्तान में और उसके माशरे में क्या क्या बुराइयाँ फैली हुई हैं। इससे पेशतर अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बेहतर, अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। माशरती ज़वाल और लालच की हकीकत में अगर देखा जाए, तमा, हिरस, लोभ, बेलगाम आरज़ुएँ जिस माशरे में दाखिल हो जाएं तो वो सिर्फ इंसान की जेब नहीं बल्कि उसकी रूह को भी खोखला कर देती हैं। हमारे माशरे में भी यही हुआ। ख्वाहिशात ने ज़रूरत का रूप धारा और ज़रूरत ने लालच की शक्ल अख्तियार कर ली। नतीजा ये निकला कि दिलों से इत्मीनान रुखसत हो गया और जायज़ और नाजायज़ के दरमियान खेल शुरू होते होते अपने रूज को पहुंच गया और आदमी का ज़मीर, दिमाग, अक्ल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस होती गई और जैसे पंजाबी में कहते हैं, ला के हाथ में पकड़ ली। माशरे में इस वक्त बदनमानी, रिश्वतस्तानी, बददियांती, खयानत, झूठ, कमीशन अब हमारी माशरती मामूलात का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि ये कहानियाँ चंद 100 रुपए से शुरू होती थी, मगर इस वक्त हज़ारों, लाखों और अरबों तक पहुँच चुकी हैं। इसमें साबिक हुक्मरान हों या मौजूदा हुक्मरान हों, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, माफिया हो, अशरफिया हो, मुतदरा हो, सबके नज़दीक दौलत जमा करना ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद बन चुका है। कोई हद नहीं, कोई रोक नहीं। ये वो दौड़ है जिसमें इंसान ने अपनी रूह की कीमत मिट्टी से भी ज़्यादा लगा दी। दौलत के पीछे इतनी दौड़ के अखलाक और ईमान भी पसे पुश्त रह गया। जो चीज़ कभी बदनामी समझी जाती थी, आज वही कामयाबी और फ़ख्र की लामत बन चुकी। इसमें मजहबी तबका भी अगर शामिल किया जाए तो यह पाकिस्तानी माशरे के लिए एक नहायत ही बदनुमा दब्बा है। क्योंकि आज देखिए, आज की मजहबी क़यादत के पास अरबों के अकाउंट्स हैं, अरबों की गाड़ियां हैं, करोड़ों की जायदादें हैं और उन्हीं के बलबूते पर अपने मरीद, अपने पैरोकार बनाते हैं और ख़रीदते हैं। असल मसला सिर्फ ये नहीं, माशरे में करप्शन पैदा हो गई है। असल मसला ये है कि अब हम नजायज़ ज़राए पर भी शर्मिंदा होने की बजाय इस पर फ़ख्र करते हैं। अखलाकी इक़दार जो कभी ज़िंदगी का हिस्सा थी, अब वो सिर्फ लुग़त के सफ़ात पर मौजूद हैं। खुदा के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। ये कोई महज नसीहत नहीं बल्कि इंसानी फितरत की तल्ख़ हकीकत है। जो चीज़ आज हमें खुशी देती है कल भी पछतावा दे सकती है। दुनिया की दौलत वक्ती है, लेकिन इज्जत और नेक नीति की कदर हमेशा रहती है और तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाती है। ये वक्त हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम लालच, हिरस, तमा की दौड़ में अपनी रूह खो चुके हैं? जो दुनिया की दौलत को अपनी आखिरत पर तरजीह देते हैं, हमें याद रखना चाहिए, असल सुकून और असल खुशी सिर्फ अखलाक, ईमानदारी में है। दौलत आर्जी है, आनी जानी है, लेकिन अखलाक, नेक नीति की दौलत हमेशा जिंदा रहती है। मेरे दोस्तों, इसी को अपने लिए थोड़ा समझें या बड़ा समझें। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम की वजह से कोई एक दोस्त भी
राह रास्त पर आ गया तो हमारे प्रोग्राम करने की वजह खुद खुद सामने आ जाएगी। अल्लाह करे हम सबको अपने अखलाक बेहतर करना चाहिए, ईमानदारी पर कायम होना चाहिए और सच को हमेशा हर चीज़ पर तरजीह देनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।